हाँ जी इंदु जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? सर मैं जलंधर से आई हूँ। जी जी ठीक हूँ सर, अब तो काफ़ी ठीक हूँ। जी। क्या प्रॉब्लम हो गया था सबसे पहले? कब सबसे से ये फेस कर रहे हैं आप? सर ये मैं दिसंबर 2021 से फेस कर रही हूँ। ओके। गुड़िया हुई थी और गुड़िया होने के बाद जो है वो धीरे धीरे पहले बैठने में प्रॉब्लम हो, हम समझ नहीं पाए। सारे लोग जहाँ भी हम दिखाएं हॉस्पिटल्स में तो सब लोग बोले कि आफ्टर डिलीवरी ऐसे थोड़ा बहुत पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने खूब सबको समझाने की कोशिश करी, डॉक्टर्स को भी सर्जन्स को भी, कि जलंधर में कि नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है। वो पेन एक जगह से पहले एक ही साइड था, राइट साइड, फिर दूसरी साइड भी हो गया, फिर मेरा उठना बैठना मतलब मुश्किल हो गया, मतलब वॉशरूम तक पकड़ के लेके जाते थे मुझे। फिर जो है मतलब कि पूरा बेड पे आ गए थे? वरना तो नॉर्मली तो जो पाइल्स जिसको समझते हैं लोग, उसमें पेन सिर्फ पॉटी करने पे होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो जाता है आदमी। और उसमें वही तो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सब बोल रहे थे कि पाइल्स है, लेकिन मुझे जो है वो पॉटी या स्टूल करने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट मुझे दर्द बहुत होती थी। तो बस ऐसे ही कभी एक्चुअली वो जो फिशर की समस्या थी या जो भी उससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी छोटी मोटी पाइल्स या फिशर हुआ, उसके बाद वो ऑलरेडी अब्सेस बन गया था, पर क्योंकि बाहर कोई मुंह या कोई कुछ चीज़ दिख नहीं रही थी तो उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो वो गांठ बनती गई। फिर पेन फीवर भी शुरू हो गया था। हाँ सर, फिर बहुत फीवर आए तो सारे लोग तब जाके पता चला। ये वरी करे कि हाँ कि आफ्टर डिलीवरी ये इतना फीवर नहीं आना चाहिए। तो फिर तभी जब डॉक्टर्स भी तभी समझ पाए। लास्ट में हमने एक जौहल जो वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखाया, तो उन्होंने पहले दवाई दी कि चलो 1-2 दिन देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके जो है वो डिडक्ट किया कि पेरिनेल एब्सेस स्टार्टिंग में। ओके। तो उन्होंने वो जख्म करके जो है वो बस डिस्चार्ज निकाल दिया, तो थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा कंफर्ट हो गया जी। कि हाँ। और उन्होंने कहा था कि जैसे ये ठीक हो जाएंगे, भर जाएंगे तो ठीक है। और फिर भर भी गए। तब उन्होंने बोला था कि हो सकता है ये फिस्टुला भी बन जाए कल का? उन्होंने हमें अच्छी तरह से नहीं बताया कुछ भी कि ये क्या है, क्यों है, या बस ये करके छोड़ दिया कि कैसे इसकी देखभाल करनी है कैसे नहीं। तो वो हमने मतलब घर में खुद नर्स रख के ऐसे उसको मैनेज, डेली ड्रेसिंग वगैरह घर पे ही करते थे जी आप? जी। और उनको दिखाने जाते थे आफ्टर 7 डेज। जी। तो वो बड़े अच्छे से फिलअप भी हो गए थे, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम भी मैं उनको कहती थी कि कुछ मुझे ऐसे फील होता है जैसे अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे फील होता था, ऐसा ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन वो बोलते थे कि ऐसे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने हमें गाइड नहीं किया, या हमें भी नॉलेज नहीं था फिस्टुला के बारे में। मुझे पाइल्स तक ही एक्चुअली नॉलेज। गाइड करने की बात नहीं, काफ़ी बार कॉमन अब्सेस समझ के उसको पास निकाल के मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यही समझते हैं कि जैसे ये निकल जाएगी यू विल बिकम कंफर्टेबल। उन्होंने कहा था कि 5% चांसेस है कि ये दोबारा हो सकता है। हाँ, तो ही हैज़ ऑलरेडी गिवन यू आइडिया कि ये शायद फिस्टुला हो। फिस्टुला टाइप ऐसा कुछ हमारे दिमाग में नहीं था, या हमें भी नॉलेज नहीं था। ओके। फिर उसके बाद जो है वो जख्म तो भर गई, फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर से जो है वो जख्म अपने आप स्वेल कर गई और वो फट गई। मैं हिमाचल से हूँ तो मैं हिमाचल गई थी, वहाँ पे वो मतलब महीने में वो भरे और 15 डेज़ बाद वो फिर से बस्ट हो गई, फट गई। तो फिर से हमें वही हम हॉस्पिटल्स में जाके पट्टी कराना, सब लोग कह रहे थे कि चलो हो सकता है कि कुछ रह गया और एब्सेस तो निकल गया तो अच्छी बात है। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन पेन से तो रिलीफ मिल गया, लेकिन वो पस नहीं बंद हो रहा था। तो एक दिमाग में वो घूमना शुरू हो गया कि हाँ इतना टाइम हो गया तो ये कोई और बीमारी तो नहीं बन रही। फिर हमने IGMC शिमला के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, सर्जन से। उन्होंने थोड़ा सा हमें बोला था कि हो सकता है कि ये फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया होगा, तो आप थोड़े दिन देख लीजिए, नहीं तो। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते खुद ही गूगल पे पढ़ा कि ये फिस्टुला क्या होता है, इसके क्या इलाज हैं। फिर मेरे को मतलब जो वहाँ पे तब समझ आ रहा था, तब इतना समझ आया कि हाँ कशार सूत्र बहुत अच्छा है जी। तो हम जो है वो वहाँ के जो हिमाचल के जो हमारे नियरेस्ट सुजानपुर में एक डॉक्टर थे आयुर्वेद के, उनके पास गए। बट उन सर ने हमें बहुत अच्छे गाइड किया कि आपका बहुत केस बिगड़ चुका है और ये मेरे बस का नहीं है, और आप MRI करवाइए और आप अच्छे से कहीं पे दिखाइए।
फिर जो है फिर हम डीएमसी लुधियाना गए, वहाँ पे दिखाया, एमआरआई कराया, वहाँ पे ये डिटेक्ट हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है हार्ट। दोनों तरफ चले गया था। जी, बट वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे तो वहाँ पे मुझे ये नहीं लगा कि हाँ, उन्होंने कहा कि और ज़्यादा अच्छी वो करेंगे, जख्म करेंगे, और वो भी गारंटी नहीं ले रहे थे कि हाँ ठीक हो जाएगा, और पट्टियों के लिए भी वो वैसा ही पहले वाला ही प्रोसीजर बता रहे थे। तो मेरा बेबी भी बहुत छोटा था, तो वो सब मेरे लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा था उस समय, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये मुझे ठीक कर पाएंगे। मेरे अंदर से लग रहा था कि ये डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे, ये मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं वहाँ से भी आ गई, और तभी मैंने जो है मतलब उससे पहले ही वहाँ डीएमसी जाने से पहले इत्तेफाक से ही सर का, डॉक्टर आशीष सर का जो है वो वीडियो देखा था यूट्यूब पे, और एक दो से पेशेंट से मैंने कंसल्ट भी किया था। तो बस अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे दिल्ली जाना है और सर को दिखाना है, और फिर मैं सीधा अकेले ही, जो मेरी एक सिस्टर की हेल्प से जलंधर में, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं इंदु, वो सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उनका रिव्यू बहुत अच्छा है, और आप एक बार वहाँ पे जाओ, दिखाओ। और फिर मैं आ गई यहाँ पे, और मेरी सिस्टर है यहाँ पे, उनके थ्रू भाई हैं, तो यहाँ पे दिखाया सर को। सर के पास आने के बाद जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि सर ने जैसे समझाया कि किसी ने मुझे ऐसे नहीं समझाया था कि ये है, ऐसे है, और आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। जब देखा तब मेरी सिचुएशन तो ख़राब थी, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हाँ आपको टाइम लगेगा, 1 सीटिंग या 2 सीटिंग्स में आप ठीक नहीं होंगे, 10 या 15 सीटिंग्स आपकी लगेंगी। तो फिर हमने ये डिसीज़न लिया कि